जय श्री कृष्ण। आइए आज की कथा से धैर्य, आत्मविश्वास, योग्यता, धर्म पर आधारित निर्णय लेना और पूर्व जन्म के संचित कैसे महत्वपूर्ण होते हैं ये हम जानेंगे। प्यारे मित्रों, पांचाल नरेश महाराज द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री जो यज्ञ की ज्वाला से उत्पन्न हुई थी, द्रौपदी जिसका नाम था, उसका विवाह महाप्रतापी, सर्वश्रेष्ठ, वीर, धर्मपरायण योद्धा से होना चाहिए। इसीलिए उसके स्वयंवर की ऐसी रचना की जिसे इन सभी गुणों वाला ही सफलता से पार कर सकेगा। अद्वितीय धनुर्विद्या प्रतियोगिता। एक घूमते हुए चक्र को एक मछली को लगा दिया था और वह छत पर लगाया था और तल पर अर्थात जमीन पर उसके नीचे एक जल पात्र रखा था। शर्त यह थी कि जल पात्र में घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब देखते हुए उसकी आंख में बाण मारना। पिनाक नाम का अक्षय धनुष्य, जो कि शिव धनुष्य नाम से भी जाना जाता है, वह वहां रखा हुआ था। उसी समय पांडव अपनी माता के साथ ब्राह्मण वेश में पांचाल देश घूमने निकले हुए थे। चलते चलते शाम हो गई। संध्या के समय स्नान करने और विश्राम करने हेतु वन में एक नदी के किनारे वे रुके। उनका वहां चित्ररथ नाम के गंधर्व के साथ सामना हुआ और वह बोला, यह वन और यह नदी केवल देवता, गंधर्व और अप्सराओं के लिए है। हे मनुष्य, ये आप लोगों के लिए नहीं है। अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक उससे कहा, चित्ररथ, हम यहाँ वास्तव्य करने नहीं आए, अतः थोड़े समय के लिए हम रुकने वाले हैं। प्रातः होते ही हमारे रास्ते हम निकल जाएंगे। चित्ररथ ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। इस पर अर्जुन से रहा नहीं गया। अन्याय सहना हमारी नीति नहीं हो सकती, चाहे हम ब्राह्मण वेश में ही क्यों न हो। शक्तिशाली चित्ररथ ने अनेक प्रकार की युद्ध नीतियों से अर्जुन से युद्ध किया, पर भी अर्जुन ने अपने शौर्य से चित्ररथ को हरा दिया। चित्ररथ गंधर्व की सारी माया नष्ट कर दी और उसे बंदी बना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, उसे छोड़ दो और क्षमा मांगो। बाद में चित्ररथ ने ही पांडवों से क्षमा मांगी और आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी यात्रा सफल होगी, और आगे पांचाल देश का मार्ग भी उन्होंने बतलाया। बच्चों, क्षमा सबसे बड़ा बल होता है। किसी को भी बिना कारण अपमानित नहीं करना चाहिए। पांडव जब आगे बढ़े, एक कुम्हार की कुटिया में आश्रय के लिए रुके। जब उन्हें द्रौपदी स्वयंवर की बात पता चली तो उसी वेश में अपनी माता की आज्ञा से भव्य आयोजन कक्ष में वे पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े राजा, महाराजा, योद्धा उपस्थित थे। कृष्ण और बलराम भी वहां पर उपस्थित थे। सभी ने बारी बारी से उस स्वयंवर को जीतने का प्रयास किया, किंतु किसी से धनुष नहीं उठा तो किसी से निशाना नहीं लगाया गया। पूरी सभा के धनुर्धर समाप्त हो गए, सब चिंतातुर हो गए। ऐसे में कर्ण खड़ा हुआ तो द्रौपदी ने कहा कि मैं सुतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी, जिससे कर्ण रुष्ट होकर पुनश्च नीचे बैठ गया। अब ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने युधिष्ठिर की आंखों ही आंखों में अनुमति ली और उठ खड़ा हो गया। सारे सभागार में सभी राजा महाराजा आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि यह ब्राह्मण कुमार कौन है, इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे खड़ा हो गया। किंतु श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था हो न हो यह धनुर्धर अर्जुन ही हो सकता है। पूरी सभा तथा राजा को झुककर अर्जुन ने प्रणाम किया। श्री कृष्ण और बलराम को भी उन्होंने प्रणाम किया। बिना घबराए धनुष्य को एक खिलौने के भांति उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण लगाया और जलपात्र के प्रतिबिंब में देखकर ऊपर मछली की आंख में निशाना लगा दिया। चक्र घूम रहा था, मछली नाच रही थी, पर बाण सीधा मछली की आंख में जा लगा। पूरा सभा मंडप हर्ष से तालियां बजाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसी समय
उसी समय द्रौपदी ने उस ब्राह्मण वेशधारी को वरमाला पहना दी। पूरी सभा में कोलाहल मच गया। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, जयद्रथ, जरासंध आदि सभी क्रोधित हो उठे। राजाओं की सभा में ये ब्राह्मण कैसे आ गया? राजकुमारी ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं कर सकती। तभी श्री कृष्ण और बलराम ने सभा को शांत किया और इधर पांचों पांडव द्रौपदी सहित जहां माता कुंती कुमार की कुटिया में थी वहां पर चले गए। द्वार से ही उन्होंने कहा, माँ माँ देखो हमने क्या लाया। माँ अंदर ही थी। उन्होंने बिना देखे ही बिना समझे ही कह दिया, जो भी लाए हो पांचों में बांटकर ले लो। यह सुन सारे असमंजस में पड़ गए। माता कुंती की कोई भी बात झूठ नहीं हो सकती थी। उनकी किसी भी बात का अनादर किया ही नहीं जा सकता था। पर उन्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा याद आई जो महर्षि वेदव्यास ने उन्हें बतलाई थी। तभी पीछे से धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था चुपके से सारी बातें सुन रहा था। अपने पिता द्रुपद से जाकर सारी बातें उन्हें बताई। कृष्ण और बलराम भी अपनी बुआ को ढूंढ ही रहे थे। जब सारी बातें द्रुपद को पता चली तो वे समझ गए, पक्का ये ब्राह्मण वेशधारी पांडव ही हो सकते हैं और वह जो बुढ़िया जिसने आशीर्वाद दिया वह माता कुंती ही हो सकती है। जब द्रुपद क्रोध में आए कि कैसे 5 लोगों के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा, तभी श्री कृष्ण ने द्रुपद को यह समझाया कि पूर्व जन्म में पांचाली ने शिव की तपस्या की थी और 5 गुणों वाला पति मांगा था, किंतु जो गुण उन्होंने मांगे थे वो पांचों गुण किसी एक में मिलना असंभव था। इसीलिए शिव ने उसे यह वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसे ऐसे पांचों गुण वाले 5 पति उसे मिलेंगे। इस बात से वे सहमत हो गए और फिर बाद में सभी की अनुमति से द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह हो गया और हवा की तरह यह बात हस्तिनापुर भी पहुंच गई कि पांडव और कुंती माता जीवित है। कल जानेंगे इसके अगली कथा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, साहस और आत्मविश्वास किसी भी जीत को प्राप्त कर सकता है। योग्य व्यक्ति किसी भी वेश में रहे, देर सवेर उसकी पहचान हो ही जाती है। धर्म और मर्यादा से बड़ा कोई नहीं होता। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं हो सकता। पूर्व संचित बातें सच होती है, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। कल मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ। जब धृतराष्ट्र को पता चला कि पांडव और माता कुंती जीवित है, तो धृतराष्ट्र ने कैसे माता कुंती और पांडवों को फिर से राजमहल में बुलाया, कल की कथा में हम यह जानेंगे। जय श्री कृष्ण।